हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के समर्पण अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश में आज से बीजेपी का समर्पण निधि अभियान शुरू हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की है। मंत्री विश्वास सारंग, एमएलए रामेश्वर शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे हैं। वहीं इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर ने इस अभियान की शुरुआत की है। वहीं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी इस अभियान की शुरुआत की। बता दें कि भाजपा नगर इकाई के अभियान की शुरुआत हुई है। तो बीजेपी के समर्पण निधि अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश में आज से बीजेपी का ये अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज इस अभियान की शुरुआत की है। वहीं इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर ने आगाज किया है इस अभियान का। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मंत्री आज से इसका आगाज कर रहे हैं। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है उस लिहाज से भी बेहद खास है बीजेपी का समर्पण निधि अभियान, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। भोपाल मध्य प्रदेश में बीजेपी की समर्पण निधि अभियान की आज से शुरुआत हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसका आगाज किया है। बीजेपी के समर्पण निधि अभियान की शुरुआत के साथ ही आपको बता दें कि इस योजना के तहत अलग अलग बूथ पर, अलग अलग जगहों पर बीजेपी पहुंचना चाह रही है। बूथ स्तर तक पहुंचकर अपनी पकड़ को मजबूत करने का लक्ष्य भी इस अभियान के जरिए है। तो मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी भाजपा में आजीवन सहयोग निधि की शुरुआत कर दी गई है। इस निधि के कलेक्शन को लेकर जिला और मंडल स्तर पर भाजपा के पदाधिकारी जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के 405 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल से न्यूनतम 3-3 लाख रुपए कलेक्शन निर्धारित किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा आजीवन सहयोग निधि 3 साल बाद लिया जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से ये निधि कलेक्ट नहीं हो पाई थी, मगर अब एक बार फिर से इसकी शुरुआत जो है वो प्रदेश में कर दी गई है। तो एक तरफ मध्य प्रदेश, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, दोनों ही जगह पर समर्पण अभियान की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ भाजपा भी आज से इस अभियान की शुरुआत कर रही है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी आज से समर्पण निधि अभियान शुरू हो चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ सुधीर दंडौतिया, तो वहीं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ सौरभ सिंह परिहार है। पहले रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। सुधीर, मध्य प्रदेश में आज से समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की जा रही है, किस तरह से इस पूरे अभियान की रूपरेखा है? देखिए, बिल्कुल बात करें तो देश में अब तक का सबसे बड़ा समर्पण निधि का जो टारगेट है मध्य प्रदेश की बीजेपी वो लेकर चल रही है। और बुद्ध विस्तारक योजना जो बीजेपी की एक बड़ी जो अभियान था, उसके बाद में आज देश में दूसरा सबसे बड़े अभियान का आगाज मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की ओर से किया गया है। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो समर्पण निधि बीजेपी हर साल इसको आजीवन सहयोग निधि के नाम से इकट्ठा करती थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो पुण्यतिथि है उसके अवसर पर बीजेपी का ये आयोजन हमेशा चलता था। पर लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी ने इस बार कुछ खास तरीके से इस पूरे अभियान को शामिल किया, जिसका नाम भी बदला है समर्पण निधि। और साथ ही साथ अगर बात करें तो कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, लिहाजा बीजेपी ने जो लक्ष्य लेकर चली थी उसमें जन्म शताब्दी वर्ष पर 100 करोड़ का टारगेट बीजेपी ने लिया है। अकेले राजधानी भोपाल की हम बात करें तो लगभग 20 करोड़ का टारगेट राजधानी भोपाल को मिला है। साथ ही साथ 20 करोड़ का टारगेट औद्योगिक राजधानी इंदौर को दिया गया है। और देश के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा जो संगठन चलाने की व्यवस्था है उसमें इतनी बड़ी राशि इकट्ठा करने का यह अभियान देश में पहली बार चलाया जा रहा है। लिहाजा इस अभियान का आगाज आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया। भोपाल के में बीजेपी प्रदेश कार्यालय और लाल घाटी जो चौराहा है वहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ में भोपाल के जो पदाधिकारी थे, जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा विधायक हैं, इसके अलावा पूर्व महापौर आलोक शर्मा जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, और जिले के जो पदाधिकारी थे उनके बीच में इस अभियान का आगाज किया गया है। एक साथ सभी बूथों पर बीजेपी ने अपने अभियान को अंजाम दिया है। और कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ये चाहती है कि समर्पण की जो राशि है उसका अधिकांश भाग जो है आज ही इकट्ठा कर लिया जाए। हालांकि यह अभियान आगे भी चलेगा। कुछ दिनों तक बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है उस तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। 100 करोड़ का अभियान है, निश्चित तौर पर एक बड़ी राशि इकट्ठा करना एक अपने आप में चुनौती है। पर लेकिन बीजेपी को ये लगता है कि प्रदेश के अंदर अगर सरकार ना भी रहे और संगठन को अपने स्तर पर इसी तरीके से काम आगे बढ़ाना हो तो कम से कम किसी सत्ता के ऊपर निर्भर संगठन ना रहे। लिहाजा आत्मनिर्भर बीजेपी बनाने के लिए इस अभियान को बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर एक अनूठा कहना चाहिए कि रूप इसको दिया हुआ है। और 100 करोड़ का अभियान देखना होगा कि कब तक हासिल किया जाएगा। पर लेकिन बीजेपी के नेता इस अभियान को लेकर पूरी तरीके से आशान्वित नजर आ रहे हैं कि अभियान में न केवल 100 करोड़ के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा बल्कि पूरे देश के सामने मध्य प्रदेश का संगठन जो है आत्मनिर्भर बीजेपी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए एक बड़ा संदेश देश की राजनीति में दूसरे दलों को भी देगा।
बिल्कुल। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने आजीवन सहयोग निधि की शुरुआत की है। कोरोना काल में एक ब्रेक जरूर लगा था, लेकिन आज से फिर से सहयोग निधि की शुरुआत कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए, आजीवन निधि की शुरुआत जो है पिछले दिनों 5 तारीख से की गई थी, लेकिन जब जैसे ही जानकारी मिली कि लता मंगेशकर का निधन हुआ है, उसके बाद राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ था। उसके बाद फिर से 7 तारीख से विधिवत इसकी शुरुआत हो चुकी है और भाजपा ने एक टारगेट यहाँ पर रखा है। 405 मंडल है भाजपा के यहाँ पर, तो वहां से जो 3-3 लाख रुपए जो है लिए जाएंगे न्यूनतम। और इसके लिए जो है भाजपा के सभी जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, वो मंडल स्तर पर जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है कलेक्शन करने की बात कह रहे हैं। और निश्चित रूप से इससे पहले भी हमने देखा कि तमाम बड़े नेता जो है हर जिला और हर मंडल में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो राशि है वो पार्टी के मंडल और जिला स्तर पर जो कार्यालय है और जो उनके कार्यक्रम है, जो पूरे साल भर के जो कार्यक्रम बने रहते हैं, उस पर खर्च किए जाते हैं। पिछले बार से ज्यादा का टारगेट इस बार रखा गया है। अगर 405 मंडल को 3-3 लाख रुपए का टारगेट दिया गया है तो समझा जा सकता है कि ये लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की राशि होगी, जबकि पिछली 3 साल पहले जब हुआ था तो ये राशि जो है कम थी राशि। तो इस बार ये राशि जो है बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, 2023 चुनाव है, तो जो है मंडल और जिला स्तर पर कई तरीके के कार्यक्रम जो है राज्य सरकार के खिलाफ किए जाते हैं, चाहे पुतला दहन की बात हो, चाहे अन्य धरना प्रदर्शन की बात हो, तो कहीं ना कहीं वो राशि भी जो है इन्हीं चीजों पर खर्च होती है। कि या कई संगोष्ठी है, जो बड़े नेताओं के दौरे हैं वो इस पर खर्च होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा राशि जुटाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल। इस अभियान के जरिए अगर बात करें इस अभियान की, तो इस अभियान के जरिए न सिर्फ राशि एकत्रित की जाएगी बल्कि हर स्तर पर अपनी पकड़ को भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर और पकड़ मजबूत इस लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 100 करोड़ का टारगेट अगर बीजेपी हासिल करती है तो उस राशि से बीजेपी का संगठन कितनी मजबूती के साथ आगे काम करेगा ये समझा जा सकता है। लिहाजा बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता इस अभियान में भाग ले, ये दिशा निर्देश बीजेपी प्रदेश संगठन की ओर से दिए गए थे। और आज खुद जो है अभियान की जब शुरुआत की गई थी तो 1 लाख रुपए का जो समर्पण राशि है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की ओर से दी गई है। इसके अलावा अलग अलग नेताओं को भी लक्ष्य दिए गए हैं। खासकर अगर बात करें तो जिले के लक्ष्य जो है न केवल जिले के नेता तय करेंगे बल्कि वहां के स्थानीय विधायक और सांसद जो है वो मिलकर टारगेट को पूरा करने में मदद करेंगे। बीजेपी संगठन की ओर से निर्देशित किया गया है और 100 करोड़ का लक्ष्य किसी भी कीमत पर हासिल किया जाए। मध्य प्रदेश बीजेपी ने साफ तौर पर अपने नेताओं को यह निर्देश दिया है कि इस लक्ष्य में कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मध्य प्रदेश देश के सामने एक नजीर पेश कर सके। बीजेपी देश के सामने जो राजनीति करती है, हमेशा उदाहरण मध्य प्रदेश बीजेपी का दिया जाता है केंद्र की बीजेपी के सामने, तो उसमें भी कम से कम एक समर्पण निधि को लेकर जो बीजेपी काम कर रही है उसको भी एक आदर्श रूप से मध्य प्रदेश के अंदर जो काम हुआ है वो देश की बीजेपी लेकर चले, ये कोशिश कम से कम मध्य प्रदेश संगठन जताने की कोशिश कर रहा है। जी, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों में ही समर्पण निधि के अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इसी पर चर्चा की प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से हमारे सहयोगी सुधीर रतिया ने। मध्य प्रदेश में बीजेपी आज अपने एक बड़े अभियान की शुरुआत करने वाली है, समर्पण निधि अभियान, और टारगेट 100 करोड़ से ज्यादा का बीजेपी ने रखा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद है। सर, पहले बूथ विस्तारक एक अपना प्रयोग था निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, और अब समर्पण निधि देश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े व्यापक पैमाने पर कोई समर्पण राशि या कोई राशि जो है पार्टी के सहयोग के लिए इकट्ठा की जा रही है। देखिए, ये ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और हमने तय किया था कि कार्य का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण, आर्थिक दृष्टि से अपने संगठन को सुदृढ़ बनाना, ये भी हमारा एक संकल्प है। और ठाकरे जी ने अपने जीवन के अंदर एक शुचिता का उदाहरण देते हुए राजनीतिक दल को अपने कार्यकर्ताओं के बल पर कैसे चलाया जा सकता है, एक नया कंसेप्ट भारत की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आजीवन सहयोग निधि के नाम से उन्होंने एक परंपरा शुरू की थी जिसको पूरे देश ने स्वीकार किया। हमने इस वर्ष संगठन पर्व के वर्ष पर तय किया कि हम आजीवन सहयोग निधि को इस बार समर्पण निधि के तौर पर हम बड़े पैमाने पर बड़ा लक्ष्य लेकर के हम इस काम को करेंगे। आज आपको विश्वास नहीं होगा कि पूरे मध्य प्रदेश के बूथों पर, एक एक बूथ पर कार्यकर्ता मैदान में उतर करके छोटा छोटा संग्रह, समर्पण जिसको कहते हैं, संग्रह नहीं समर्पण, वो समर्पण करने का काम कर रहा है। और इसमें भी जैसे बूथ विस्तारक योजना में हर बूथ को डिजिटल बूथ बना करके बूथ का वेरिफिकेशन करके जो इतिहास बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता और अथक मेहनती कार्यकर्ता हैं, विचार के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, संगठन के प्रति जिनके भाव हैं,
वो इस अभियान को भी मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा निश्चित तौर पर एक बड़ी राशि जो है बीजेपी का टारगेट इस बार समर्पण निधि को लेकर है और देखना होगा कि बीजेपी समर्पण निधि की जो राशि है 100 करोड़ का लक्ष्य उसको कब तक पूरा करती है। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल।